उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। कुंभ नगरी हरिद्वार की पहाड़ियों पर अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, आग मानसा देवी की पहाड़ियों के टाइगर रिजर्व बैंक में लगी है। बताते चले, ये पहाड़ियां पौड़ी क्षेत्र के नजदीक है। बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के कारण बांस की सूखी पत्तियों में आग लग जाती है और इस बार भी इन्हीं पत्तियों के जरिए ही आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं प्रशासनिक अमला आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो पहाड़िया ये जो है वो पौड़ी क्षेत्र के नजदीक बताया जा रहा है। बताया जाए आपको कि गर्मी बढ़ने के कारण बांस की सूखी पत्तियों में आग लगने की इस क्षेत्र से जो खबर है वो आती रहती है। इस बार भी इन्हीं पत्तियों के जरिए आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, इस घटना के बाद प्रशासनिक अमला आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। कुंभ नगरी हरिद्वार की पहाड़ियों पर अचानक आग लग गई है। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आग मनसा देवी की पहाड़ियों की टाइगर रिजर्व पार्क में लगी है। आपको बता दें, ये जो पूरा इलाका है वो पहाड़िया पौड़ी क्षेत्र में नजदीक है। गर्मी बढ़ने के कारण बांस की सूखी पत्तियों में आग लगने की घटना होती रहती है और इस बार भी कुछ ऐसी ही आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमला आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की आपकी टीवी स्क्रीन पर सूखी पत्तियों की वजह आग लगने के कारण बताई जा रही है और हालांकि आग लगने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से स्टेट हेड मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, कहा जा रहा है कि अभी भी जो प्रशासनिक अमला है वो आग पर काबू करने के तमाम प्रयास कर रहा है। अभी फिलहाल क्या हालात है वहां की? अभी मैं बता दूं कि जनरली जो टाइगर पार्क है उसमें जो जंगल है, पार्क की जो पेड़ होती है वो सूख जाती है। तो जो यात्री है की चिंगारी हो जाती है या किसी भी कारणों से आग जो लग जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ स्टेट हेड उत्तराखंड से मनीष। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आईजीपीएल फैक्ट्री का बकाया विद्युत बिल जो 250 करोड़ रुपए का था, सरकार द्वारा उसे माफ कर दिया गया। अब उत्तराखंड के पर्यटन विभाग द्वारा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार के साथ साथ राजस्व की भी प्राप्ति होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ऋषिकेश के आईजीपीएल में बनेगा, जिससे योग नगरी ऋषिकेश के साथ उत्तराखंड की भी शान बढ़ेगी। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे हैं और ऋषिकेश पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश की, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे और इस दरमियान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कार्यकर्ता है वो उन्हें फूल मालाएं पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिसके लिए मैं शुरू से ही मैं समझता हूँ सरकार बना के 6-8 महीने के बाद ही हमने प्रयास किया था, वो अब उसमें एक साकार होगा, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वो ऋषिकेश के लिए नहीं होगी बल्कि देश के लिए होगी और स्टेट के लिए भी एक राजस्व संग्रह का एक अच्छा यहाँ पर केंद्र बनेगा और सैकड़ों लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। अगली खबर उत्तराखंड के रामपुर से, जहां कॉर्बेटल नेशनल बैंक रामनगर में इन दिनों कोरोना की गाइडलाइन को लेकर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं कोविड गाइडलाइन की लापरवाही पर उच्च अधिकारियों का भी कोई ध्यान नहीं है। जहां कोरोना ने एक बार फिर पूरे देश में पैर पसारना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों द्वारा कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए साफ देखा जा सकता है। कॉर्बेट के ऐसे रवैये से
ट्रसिकों की जिंदगी से तो खिलवाड़ हो ही रहा है और साथ ही साथ रामनगर में भी कोरोना महामारी फैलने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अगर भविष्य में रामनगर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामले सामने आते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट प्रशासन की लापरवाही इसमें जिम्मेदार हो सकती है। अगर जल्द ही प्रशासन ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का संज्ञान नहीं लिया तो ये लापरवाही टूरिस्टों के साथ रामनगर भी आम जनता को भारी पड़ सकती है। तो ये तस्वीर है उत्तराखंड के रामपुर की। हालांकि पूरे देश में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि मानो इन लोगों को कोरोना का कोई खौफ ही नहीं है, क्योंकि कोई भी जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइन का ना पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाए हुए ही नजर आ रहे हैं। कॉर्बेट पार्क की पूरी तस्वीर है। जमकर यहां पर जो टूरिस्ट है वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो पर्यटन गतिविधियां हैं वो हमारे NTCA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के जो भी गाइडलाइंस है कोविड के बारे में, उसके अनुसार ही संचालित की जा रही हैं। जहाँ तक RT-PCR टेस्ट रिजल्ट की बात है तो वो चेकिंग जो है वो स्टेट बाउंड्री या डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पे ही की जा सकती है। हमारे जो गेट हैं, टूरिज़्म के गेट हैं, वहाँ पर इसको चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो वहीं कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन फिर से सतर्क हो गया है। पूरे जिले में प्रशासन द्वारा अलग अलग सेक्टर में मास्क भी बांटा गया। इसी क्रम में आज लालकुआं में कोविड-19 सेक्टर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अभियान चलाते हुए नगर में बिना मास्क के घूम रहे 2 दर्जन से अधिक लोगों के नगद चालान किए गए और साथ ही उनको हिदायत देते हुए मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं। आपको बता दें, जागरूक करते हुए मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान कोविड-19 टीम के दोनों सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन ने यूपी से आ रही रोडवेज बस में बिना मास्क के बैठे ड्राइवर का नगद चालान करते हुए बस में बैठी सवारियों को मास्क का प्रयोग करने की हिदायत भी दी। उत्तराखंड के लालकुआं में लोगों के बिना मास्क के बाद जो पुलिस द्वारा चालान काटा जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, चालान काटा जा रहा है। इन सबके बीच पुलिस ने लालकुआं में यूपी से आ रही बस के अंदर भी चालान काटा और जिन भी लोगों के पास मास्क नहीं था उन लोगों को मास्क भी उपलब्ध कराया गया। पुलिस प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ मिलकर ये अभियान चलाने के लिए आज से हमने शुरू कर दिया है। आज वैसे तो मार्केट बंद थी, फिर भी 25-26 चालान हमने काट दिए हैं। जो लोग ढंग से मास्क नहीं पहन रहे उनका नाक तक मुंह जो बिना ढके गले में लटकाए फिर रहे, और जो बिना मास्क के घूम रहे उनका, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे उनका, पुलिस प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ मिलकर ये अभियान चलाने के लिए आज से हमने शुरू कर दिया है। आज वैसे तो मार्केट बंद थी, फिर भी। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां महाकुंभ के दौरान श्री रविदास गंगा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, शोभा यात्रा बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों और मनमोहक झांकियों के साथ शुरू की गई। इस शोभा यात्रा का हर की पौड़ी पर समापन भी किया गया और इस मौके पर विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसे त्योहार हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, उसमें धर्मनगरी हरिद्वार का महाकुंभ भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि रविदास शोभा यात्रा के माध्यम से हरिद्वार के निवासी जगह जगह हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये संदेश है कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए यहाँ पर रविदास जी के अनुयायी इकट्ठा हुए हैं और सभी मां गंगा में अपना आस्था रखते हैं। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और इस मौके पर विधायक सुरेश राठौर ने कहा है कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसे त्योहार हैं जिन्हें दुनिया में सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है, उसमें से एक त्योहार धर्मनगरी हरिद्वार का महाकुंभ भी है। उन्होंने कहा है कि रविदास शोभा यात्रा के माध्यम से हरिद्वार के निवासी जगह जगह हमारा स्वागत कर रहे हैं और ये संदेश है देश की एकता, अखंडता और मजबूत करने का।
महाकुंभ 2021 दुनिया का अलौकिक मेला, गुरु रविदास जी और गंगा जी के नाम पर शोभा यात्रा, तमाम लोग आए हजारों की संख्या में। संदेश है देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए। रविदास जी की शक्ति आई है, नई क्रांति लाई है। ये संदेश देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ये संदेश दे रहे हैं। जगह जगह अभिनंदन है, तो हमें खुशियां मनानी चाहिए कि हम गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, शिष्य हैं और गंगा जी में पूर्ण आस्था रखते हैं। तो वहीं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे युवाओं को भर्ती पूर्व परीक्षण देने के लिए यूथ फाउंडेशन ने कर्णप्रयाग प्रखंड के नंदसैड में कैंप आयोजित किया है, जिसमें दर्जनों गांव के युवाओं ने भी भाग लिया। प्रशिक्षण में सफल रहने वाले प्रतिभागियों को फाउंडेशन द्वारा 3 महीनों तक न सिर्फ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। कर्णप्रयाग और गैरसैंण विकासखंड के बीच नंदासैड में यूथ फाउंडेशन संस्था ने ऐसे युवाओं के लिए कैंप लगाया जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। यहां आयोजित कैंप में कई गांव के युवाओं ने भी भाग लिया है। आपको बता दें, कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए जैसा मापदंड चाहिए होता है, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी युवाओं का शारीरिक नापतोल किया गया, जिसमें 13 युवाओं का चयन भी हुआ। अब इन चयनित युवाओं को 3 महीने तक निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां जो भी युवा सेना में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए कैंप लगाया गया है और इस कैंप में 13 छात्रों का भी चयन किया गया। बताया जा रहा है कि अब इन चिन्हित छात्रों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ठीक उसी प्रकार की ये ट्रेनिंग होगी जैसा सेना के शिविर में हमें देखने को मिलता है। यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोटियाल साहब के द्वारा पूरे उत्तराखंड में चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है और इस समय 3 जिलों में यह चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली जनपद में 9 के 9 ब्लॉकों में ये चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है। यूथ फाउंडेशन उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर कुंभ यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है, लेकिन जांच के बाद मेडिकल कचरा खुलेआम में सड़क के किनारे फेंका जा रहा है। उपयोग होने वाली कोरोना किट को भी कूड़े में फेंक दिया गया। इस तरीके से खुले में कोरोना किट को कूड़े में के ढेर में फेंकने से नारसन बॉर्डर पर कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों का नारसन बॉर्डर पर हो रहा कोविड टेस्ट और यहीं पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। नारसन बॉर्डर पर किया जा रहा है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, ऐसा कह सकते हैं, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग चैन की नींद इस दरमियान सोता हुआ भी दिख रहा है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मंगलौर की, जहां यात्रियों की कोरोना जांच के बाद जो किट है वो खुले में कूड़े के ढेर में फेंकी जा रही है। इस तरह की तस्वीर सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो खुले में किट को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना की जांच करने के बाद किट को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया और इस तरीके की जब तस्वीर सामने आ रही है तो इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ा है। ये तस्वीर उत्तराखंड के मंगलौर की है। जांच के बाद मेडिकल कचरा खुले में सड़क के किनारे फेंका जा रहा है। उपयोग में आने वाली कोरोना किट को भी कूड़े में फेंका गया। इसी तरीके से खुले में कोरोना किट को कूड़े के ढेर में फेंकने से नारसन बॉर्डर पर कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों का नारसन बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और कोरोना टेस्ट करने के बाद उनकी जो कोरोना किट है वो खुले में फेंक दी जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्वास्थ्य कर्मचारी की किस तरीके से लापरवाही है, आप इन कूड़ों के ढेर को ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि संक्रमण का खतरा पूरे देश में बढ़ा है। लेकिन इन सब के बीच जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राहुल। संक्रमण का खतरा पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन जब ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है
कि नॉर्सन बॉर्डर पर लोगों का कोरोना जांच होता है और जो किट है वो खुले में फेंक दी जाती है। राहुल जी सुरभि, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नारसन बॉर्डर है, उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से हरिद्वार जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, वहां पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट लैब वहां पर टेस्ट कर रही है, जो उसका कचरा है, यूज जो किट है उनको कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है, और साथ ही जो अनयूज हुई किट है उनको भी जो है वे किट भी कूड़े के ढेर में देखने को मिली है। इससे सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कोरोना का जो खतरा है उसका फैलने का खतरा मतलब वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। जी राहुल, जो हम किट देख रहे हैं तस्वीरों में, जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ टेस्ट जो है वो शायद पॉजिटिव भी हो, तो ऐसे में क्या इन किट की वजह से एक संक्रमण का खतरा और नहीं बढ़ेगा? जी बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है, अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है, कोई भी श्रद्धालु पॉजिटिव आता है और उसके जो जुड़ी हुई जो उसकी किट है वो भी कूड़े में फेंक दी जाती है, तो उससे कोरोना का जो संक्रमण है वो और भी बढ़ सकता है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है इसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और पूरी तरीके से चैन की नींद स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। जी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है, लेकिन इन सबके बीच ये इस खबर के बाद क्या प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा है या फिर प्रशासन को इस बात का कोई सुध ही नहीं? नहीं, हमारी जो संबंधित अधिकारी है, कई अधिकारियों से फोन के द्वारा बात की है, उनकी जानकारी में मामला डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक भी जो है स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को संज्ञान में मतलब डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी बिल्कुल राहुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल सैनी मंगलौर से। अगली खबर देहरादून से है, जहां तहसील विकासनगर क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर हुकूमत नगर सेलाकुई में ग्रामीण के द्वारा 2 दिन पहले मस्जिद के सामने खाली पड़ी ईदगाह की जमीन पर अवैध रूप से एक टीन सेट निर्माण किया गया था। आपको बता दें, इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी ने बताया है कि ये निर्माण कानूनी तौर पर अवैध है, जिसको तहसील प्रशासन और थानाध्यक्ष सहसपुर नरेंद्र गहलावत की संयुक्त टीम ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें, उपजिलाधिकारी सौरभ असवाल ने कहा है कि कई दिनों से अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत भी आ रही थी, जिसे मौके पर जाकर देखा गया कि मस्जिद के सामने ईदगाह की जमीन पर अवैध रूप से टीन शेड निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद थाना सहसपुर पुलिस की मौजूदगी में उसे ध्वस्त करा दिया गया। हाँ, ये शंकरपुर ग्राम में जो ग्राम समाज की ज़मीन है, यहाँ पर शिकायत मिल रही थी कि कुछ अतिक्रमणकर्ता द्वारा टीन शेड लगाया जा रहा है और पक्का निर्माण की तैयारी है, तो उसी संबंध में हम यहाँ पर आए थे। जांच की गई है तो ग्राम समाज की ज़मीन है, तो यहाँ से अभी अतिक्रमण हम हटवा रहे हैं जो यहाँ बनाया गया था। अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां जोशीमठ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गढ़ाई में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें, विद्युत विभाग द्वारा खेत में बीचों बीच विद्युत पोल लगाया गया, जिसमें करंट भी आ रहा था। बताया जा रहा है कि खेत में हल जोतने के दौरान 2 बैलों को करंट लग गया, जिसके बाद दोनों बैलों की मौके पर ही मौत हो गई। हल चलाने वाले खेत के मालिक बैलों को करंट लगता देखकर वही छोड़कर फरार भी हो गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली उत्तराखंड के चमोली में। आपको बता दें, खेतों के बीचों बीच इस अगली खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र में चंद्रपुरी गांव में जंगलों में बीते 3 दिन पहले 19 वर्षीय युवती का शव पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खानपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा मामला बताया कि चंद्रपुरी गांव में 19 वर्षीय युवती चारा लेने के लिए गई थी, लेकिन देर रात वो घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश भी शुरू कर दी। पर बुधवार सुबह ग्रामीणों ने युवती का शव जंगलों की झाड़ियों में बरामद किया। आपको बता दें, पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि युवती के चचेरे भाई ने शराब के नशे में युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। इस डर से चचेरे भाई ने युवती की गला रेत कर निर्मम हत्या भी कर दी। बताते चले, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सुबह लगभग 8 बजे हमारा खानपुर थाने में सूचना मिली थी कि चंदपुरी गांव का श्री ओम प्रकाश है, उन्होंने बताया था कि उनका पुत्री जो है 30 मार्च को जो है अपने खेत में चारा काटने के लिए गई हुई थी, वो वापस नहीं लौटी थी। हम लोग रात भर ढूंढते रहे। आज सुबह उनका डेड बॉडी जो है उस खेत का पास ही जो है मिलाया करके तत्काल तो हम सब मौके पर पहुँचे
और सारे सबूत वगैरह इकट्ठे किए, पूछताछ के। इसमें जो है उसी दिन ही जो है उनका तहरीर के आधार पर हम धारा 302 IPC में जो है अज्ञात के विरुद्ध जो है हमने मुकदमा कायम करी थी और इसमें जो आज हमें सफलता मिली। इसमें जो अभियुक्त जो है हरिंदर है, ये इनका रिश्तेदार। तो वहीं दुबई में होने जा रहे दिव्यांग क्रिकेट में उत्तराखंड के 3 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें रुद्रपुर से 2 और एक खिलाड़ी चमोली से है। आपको बता दें, आगामी 8 अप्रैल से IPL की तर्ज पर दुबई में आयोजित हो रहे DPL यानी दिव्यांग प्रीमियर लीग में शामिल होने जा रहे रुद्रपुर निवासी दिव्यांग खिलाड़ी हरीश चौधरी और सूर्य प्रताप भंडारी गुजरात टीम की तरफ से दुबई में खेलेंगे। दुबई के शारजहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में होने जा रहे दिव्यांग प्रीमियर लीग मेयर रामपाल सिंह और नगर निगम के कई पार्षदों और खेल प्रेमियों ने इन दिनों खिलाड़ियों को गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए रवाना किया है। दोनों खिलाड़ियों का मेयर रामपाल सिंह ने हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर से 2 खिलाड़ी का चयन किया गया है और एक खिलाड़ी जो है वो चमोली से खेलेंगे। आपको बता दें, इस दरमियान मेयर रामपाल सिंह और नगर निगम के कई पार्षदों और खेल प्रेमियों ने इन दोनों ही खिलाड़ियों का भव्य स्वागत भी किया और उसके बाद दोनों को ही रवाना किया गया। दोनों खिलाड़ियों का मेयर रामपाल सिंह ने हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सम्मानित भी किया है। आ, 15 अप्रैल तक दुबई के शारजाह में होगा। उससे पहले जो है हम लोगों का एक फिटनेस कैंप आगरा में होगा। 6 तारीख को हम लोग दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे और इसमें 6 टीमें हैं जिसमें 90 खिलाड़ी हैं, जिसमें गुजरात की तरफ से हम तीनों, जो उत्तराखंड से 3 खिलाड़ी हैं, हम तीनों गुजरात की तरफ से खेल रहे हैं। तो गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, कलकत्ता, राजस्थान और तमिलनाडु, ये 6 टीमें उसमें प्रतिभाग करेंगी। खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां जंगलों का एक बड़ा इलाका पिछले 3 दिनों से भीषण आग की चपेट में है। बताया जा रहा है कि भीषण आग से अब तक लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। वहीं घनसाली के गैस एजेंसी के समीप लगी भीषण आग के बीच एक हिरन भी जा फंसा और चारों ओर आग से घिरने के बाद हिरन भिलगना नदी की ओर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। पूरे इलाके में आग से हाहाकार मचा हुआ है, मगर वन विभाग चैन की नींद सोता हुआ दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग से वन्य जीवों को कितना खतरा पैदा हो रहा है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।